हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय डीजे सर में। तो दोस्तों हम लोग जो है वो मोल के बारे में गणना कर चुके हैं। हम लोग प्रतिशत शुद्धता के बारे में पढ़ चुके हैं और मोल की हमने काफी चीजें जो है कवर कर ली है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एक ऐसा टॉपिक है जिसका नाम है POAC, है ना, परमाणु संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं इसको। अब POAC है क्या? एक्चुअली में POAC क्या है? जिन क्वेश्चनों को अपन मोल से कर रहे थे तो POAC एक दूसरा मेथड है उन्हीं क्वेश्चनों को करने का। मतलब यूं मान लीजिए कि POAC एक अल्टरनेट मेथड है, एक दूसरा मेथड है मोल के क्वेश्चनों को दूसरे मेथड से करने का। मतलब एक ही क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। आप चाहो तो क्वेश्चन को मोल से कर सकते हो, आप चाहो तो क्वेश्चन को POAC से कर सकते हो। एक बार POAC समझ लेते हैं फिर उस पर क्वेश्चंस भी करेंगे। देखिए तो टॉपिक क्या है हमारा, POAC। इसका नाम क्या होता है? परमाणु संरक्षण का सिद्धांत। परमाणु संरक्षण का सिद्धांत, है ना, ये है POAC की फुल फॉर्म, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब POAC है क्या? देखिए सुनिए ध्यान से। पहला पॉइंट क्या है कि द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के साथ परमाणुओं का भी संरक्षण होता है। परमाणुओं का भी संरक्षण होता है। यानी किसी अभिक्रिया में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण जो है वो उस नियम की पालना होती है। जिस प्रकार से द्रव्यमान के संरक्षण के नियम की पालना होती है उसी प्रकार से परमाणु के संरक्षण के नियम की भी पालना होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है कि POAC अणु में उपस्थित, POAC अणु में उपस्थित परमाणुओं के लिए लगाई जाती है। अणु में उपस्थित परमाणुओं के लिए लगाई जाती है। क्या मतलब है इसका? देखिए एक्चुअली में नाम से ही क्लियर है। नाम क्या है? परमाणु संरक्षण का सिद्धांत। तो POAC किसी अणु के लिए नहीं लगाई जाती, POAC उन अणु में उपस्थित जो परमाणु है उनके लिए लगाई जाती है ना। और इसका ये मतलब है कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक की तरफ जितने परमाणु हैं उत्पाद की तरफ भी उतने ही परमाणु होने चाहिए। ये POAC का एक प्रिंसिपल है। सिंपल प्रिंसिपल क्या है? परमाणु संरक्षण का सिद्धांत क्या है कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक की ओर जितने परमाणु हैं उत्पाद की तरफ भी उतने ही परमाणु होने चाहिए। ये सिंपल POAC का रूल है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या होता है। थर्ड पॉइंट क्या है कि इसमें अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता नहीं होती। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम लोग क्या करते थे, नहीं होती, है ना। जब अपन क्वेश्चंस को मोल से करते थे, मोल गणना से करते थे या आयतन गणना से करते थे, तो हमारा पहला मोटिव होता था अभिक्रिया को बैलेंस करना। लेकिन जब भी क्वेश्चन आप POAC से करेंगे तो POAC से आपको अभिक्रिया को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम बिना बैलेंस के भी अभिक्रिया क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यानी एक ही क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो गए। एक मोल से करेंगे जिसमें अपन अभिक्रिया को बैलेंस कर सकते हैं, दूसरा उसी क्वेश्चन को अपन POAC से भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके में आपको किसी भी अभिक्रिया को बैलेंस करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब एक बार एक एग्जांपल समझते हैं क्या है ये। देखिए एक एग्जांपल है कि N2O4 और मान लीजिए ये कन्वर्ट हो रहा है NO2 में, है ना। मैं इस अभिक्रिया को बैलेंस नहीं कर रहा, है ना। इसका मतलब मैं इसके अंदर क्या लगाऊंगा? POAC लगाऊंगा। अब मैंने क्या बोला कि POAC जो है वो किसी अणु में उपस्थित परमाणु के लिए लगाई जाती है। तो मैं देखिए क्या लगा रहा हूं, पहले लगा रहा हूं POAC फॉर नाइट्रोजन। तो पहले मैं नाइट्रोजन के लिए POAC लगा रहा हूं। अब मुझे जरा एक बात बताइए, इस 1 मोल N2O4, मान लो एक बार के लिए कि N2O4 का 1 मोल है, तो मुझे एक बात बताइए कि इस 1 मोल N2O4 में कितना मोल नाइट्रोजन है? 2 मोल। क्या कहा मैंने? पूरे का 1 मोल है तो उसमें नाइट्रोजन कितना मोल है? 2 मोल। इसी प्रकार से अगर पूरे का 1 मोल है तो उसमें ऑक्सीजन कितना मोल है? 4 मोल है। ठीक है, चलिए यहां पर आइए एक बार। अगर इस पूरे का 1 मोल है तो उसमें नाइट्रोजन कितना मोल? 1 मोल है। और अगर इस पूरे का 1 मोल है तो उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितना मोल है? 2 मोल है।
ठीक है, अभी अपन पीओसी किसके लिए लगा रहे हैं, नाइट्रोजन के लिए लगा रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए इस पूरे में कितना मोल नाइट्रोजन है, 2 मोल नाइट्रोजन है, तो मैं लिखूंगा 2 मोल नाइट्रोजन उपस्थित है N2O4 में। क्या लिखेंगे, 2 मोल नाइट्रोजन उपस्थित है N2O4 के N मोल में। सुनिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, 2 मोल नाइट्रोजन उपस्थित है N2O4 के N मोल में। ठीक है, चलिए यहां पर आइए, इसमें बताइए कितना नाइट्रोजन है, इसमें 1 मोल नाइट्रोजन है, तो क्या लिखेंगे कि 1 मोल नाइट्रोजन उपस्थित है N मोल N2 में, NO2 में। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि इसमें 2 मोल नाइट्रोजन है और 4 मोल ऑक्सीजन है, इसमें 1 मोल नाइट्रोजन है और 2 मोल ऑक्सीजन है। पहले मैं लगा रहा हूं पीओसी किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए, तो मैंने क्या बोला कि 2 मोल नाइट्रोजन उपस्थित है N मोल N2O4 में। ठीक है, इसी प्रकार से 1 मोल नाइट्रोजन उपस्थित है N मोल NO2 में। ठीक है, जितने भी संख्या है उसको बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप कुछ नहीं करना। चलिए थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा पीओसी फॉर ऑक्सीजन, मुझे ऑक्सीजन के लिए पीओसी लगानी है, तो मुझे एक बात बताइए इसमें कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो क्या लिखेंगे 4 मोल ऑक्सीजन उपस्थित है N2O4 में। सही है, इज इक्वल टू, यहां बताइए, तो यहां लिखेंगे 2 मोल ऑक्सीजन उपस्थित है N मोल NO2 में। सही है, 4 मोल ऑक्सीजन उपस्थित है N मोल N2O4 में और 2 मोल ऑक्सीजन उपस्थित है N मोल NO2 में। तो इस प्रकार की घटना को हम क्या बोलते हैं, पीओसी बोलते हैं, जिसमें आपको किसी भी अभिक्रिया को बैलेंस करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब इस पर अपन न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए, तो हमारे पास में एक सवाल दिया हुआ है, एक सवाल क्या है कि 92 ग्राम इथेनॉल का पूर्ण दहन करने के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल की आवश्यकता होगी, सवाल है। अब इस सवाल को अपन 2 तरीके से अप्रोच करेंगे। पहला अपन अप्रोच करेंगे मोल से, दूसरा अप्रोच करेंगे पीओसी से। तो मैं एक क्वेश्चन को 2 तरीके से करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखिए। तो सॉल्यूशन में पहला है मेथड 1, और जो मेथड 1 बोलता है वो कौन सा मेथड है, मोल वाला मेथड है। ठीक है, और मोल वाले मेथड में मैंने आपको क्या बताया था, अभिक्रिया बनानी पड़ेगी, अभिक्रिया को संतुलित भी करना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास में क्या है, इथेनॉल है C2H5OH, और ये कह रहा है कि इथेनॉल का पूर्ण दहन किया जा रहा है। दहन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और दहन के बाद क्या बनता है, ये बनता है CO2 प्लस क्या बनता है H2। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने कितना लगा दिया, 2 लगा दिया, 5 और 1 6, यहाँ पे मैंने 3 लगा दिया। ठीक है, इधर बात करेंगे 2 दूनी 4, 4 और 3 7, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, इधर 1 ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों तरफ जो है वो 7-7 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि C2H5 जो OH है उसके जो मात्रा दे रखी है वो दे रखी है 92 ग्राम। ठीक है, पहला काम होगा हमारा मोल निकालना, तो मोल ऑफ C2H5OH बराबर क्या लिखेंगे, ग्राम में मात्रा C2H5OH बटा इधर आ जाएगा मोलर द्रव्यमान इसका C2H5OH का। चलिए मुझे एक बात बताइए, ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है, 92 ग्राम दे रखी है, बटा इथेनॉल का मोलर मास आप सब जानते हैं 46 होता है, तो सॉल्व करने पर कितना मोल आ गया, 2 मोल। ये तो आ गया हमारे पास NC2H5OH, ये आ गया इथेनॉल का मोल आ गया। लेकिन हमें इथेनॉल के मोल से मतलब नहीं है, हमें किसके मोल निकालने हैं, ऑक्सीजन के मोल निकालने हैं। तो मैं लगा रहा हूं मोल मोल गणना। क्या लगा रहा हूं, मोल मोल गणना। किस किस के बीच में लगाऊंगा, जिसके बारे में दे रखा है और जिसके बारे में पूछा है। दे किसके बारे में रखा है, इथेनॉल के बारे में, पूछ किसके बारे में रहा है, ऑक्सीजन के बारे में। तो क्या लिखेंगे, मोल ऑफ C2H5OH बटा इसका गुणांक 1 बराबर, यहाँ क्या आ जाएगा, मोल ऑफ O2 बटा इसका गुणांक कितना है, 3। इथेनॉल का मोल कितने निकाले अपने, 2 बटा 1 बराबर कितना आ जाएगा, NO2 बटा कितना, 3। तो यहाँ से ऑक्सीजन के जो मोल आ गए वो कितने मोल आ गए, 6 मोल आ गए। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया ऑक्सीजन के मोल। तो अभी जो अपन ने जो क्वेश्चन करा वो कौन से तरीके से करा, वो अपन ने करा मोल से करा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं किससे करूंगा, पीओसी से। समझिए ध्यान से मेरी बात, पीओसी से। देखिए, तो इसी क्वेश्चन को अपन पीओसी से कर रहे हैं, मेथड सेकंड। और मैंने आपको बताया था कि पीओसी में किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेथड सेकंड है हमारा पीओसी, जिसमें हम अभिक्रिया को बैलेंस नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए पहले अभिक्रिया बनाते हैं कि C2H5OH प्लस O2, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, CO2 में प्लस H2 में। अब हम क्या करेंगे, इस अभिक्रिया को बैलेंस नहीं करेंगे। और मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि पीओएसी जो है किसी अणु के लिए नहीं लगाते, उसमें उपस्थित परमाणु के लिए लगाते हैं। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, सुनिए ध्यान से। पहले मैं लगा रहा हूं पीओएसी फॉर
कार्बन, पहले मैं कार्बन के लिए लगा रहा हूं। अब मुझे एक बात बताइए, इस 1 मोल इथेनॉल में कितना मोल कार्बन है? 2 मोल कार्बन है, C2 लिखा हुआ है। तो n मोल इथेनॉल इथेनॉल में कितना मोल हो जाएगा? वो 2 मोल हो जाएगा। देखिए, तो हम क्या कर रहे हैं, 2 मोल कार्बन उपस्थित है इथेनॉल के मोल में। क्या कह रहा हूं मैं, इस पूरे में कितना मोल कार्बन है? 2 मोल कार्बन है, ठीक है ना। इस पूरे में मतलब किसमें? इथेनॉल में। तो इथेनॉल के मोल में 2 मोल कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन है नहीं, इधर आइए, इज इक्वल टू, बताइए इधर कितना मोल कार्बन है? इधर 1 मोल कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? 1 मोल कार्बन उपस्थित है NCO2 में। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे कोई कार्बन है नहीं, ठीक है। अब हमने क्या दिया था कि क्वेश्चन में आपको C2H5OH की मात्रा दे रखी है। C2H5OH की मात्रा दे रखी है कितनी? 92 ग्राम। यहां से C2H5OH के मोल निकालिए एक बार, तो मोल तो वही आ जाएंगे, ग्राम में मात्रा कितनी है? 92 ग्राम, बटा कितना आएगा? 46। तो मोल तो अभी भी कितना आ जाएगा? वही 2 मोल आ जाएगा, ठीक है। तो इथेनॉल के मोल जो आ गए वो कितने आ गए? तो 2 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा? NCO2। तो यहां से CO2 के जो मोल आ गए वो कितने मोल आ जाएंगे? 4 मोल। ये आ गए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमसे CO2 के मोल नहीं पूछे, हमसे किसके मोल पूछे? ऑक्सीजन के मोल पूछे। अब मैं लगा रहा हूं POAC फॉर हाइड्रोजन। अब मैं हाइड्रोजन के लिए लगा रहा हूं, क्या लिखेंगे बताइए? बताइए इधर कितने हाइड्रोजन टोटल? तो इधर हाइड्रोजन जो है 6 है, तो क्या लिखेंगे? 6 मोल हाइड्रोजन उपस्थित है NC2H5OH में, सही है। फिर इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहां भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, इधर हाइड्रोजन उपस्थित है, कितना है? 2 मोल हाइड्रोजन उपस्थित है NH2O में। मैंने क्या बोला? POC किसी अणु के लिए नहीं लगाई जाती, उसमें उपस्थित परमाणु के लिए लगाई जाती है। तो इस पूरे 1 मोल में कितना मोल हाइड्रोजन है? 2 मोल हाइड्रोजन है, तो 2 मोल हाइड्रोजन उपस्थित है NH2O में। बात समझ में आ रही है? चलिए, 6 इंटू इथेनॉल के मोल हमने पहले ही निकाल रखे हैं, 2 बराबर 2 गुणा NH2O। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जल के जो मोल आ गए वो कितने मोल आ जाएंगे? 6 मोल आ जाएंगे। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब लगा रहा हूं मैं POAC फॉर, किसके लिए लगा रहा हूं? अब मैं लगा रहा हूं ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए POC लगाएंगे तो बताइए यहां कितना ऑक्सीजन है? यहाँ पे 1 है, तो 1 मोल ऑक्सीजन उपस्थित है NC2H5OH में, ठीक है। फिर प्लस यहां कितना ऑक्सीजन है? तो 2 मोल ऑक्सीजन उपस्थित है NO2 में, इज इक्वल टू, इधर आइए, यहां भी कितना है बताइए? वही 2 मोल उपस्थित है NCO2 में, फिर प्लस यहां कितना मोल है? 1 मोल, तो 1 मोल उपस्थित है NH2O में। बात समझ में आ रही है? दोबारा समझ लीजिए, यहाँ पे 1 मोल है, तो 1 मोल उपस्थित है NC2H5OH में, 2 मोल उपस्थित है NO2 में, फिर 2 मोल उपस्थित है NCO2 में, और 1 मोल उपस्थित है NH2O में। अब जरा एक बात बताइए, 1 इंटू इथेनॉल के मोल हमने कितने निकाले थे? 2, है ना, प्लस 2 इंटू NO2 बराबर 2 इंटू, बताइए CO2 के मोल हम कितने निकाल चुके हैं? 4, तो यहाँ लिखा 4 प्लस 1 इंटू H2 के मोल कितने निकाले अपन ने? 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 2 इंटू NO2 बराबर 4 दूनी 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आगे सिंप्लीफाई करेंगे, इस 2 को वहां ले जा रहा हूं मैं, तो क्या बचेगा? 2 इंटू NO2 बराबर कितना आ जाएगा? 12। तो यहां से NO2 का जो मान आ गया वो कितना मोल आ गया? 6 मोल। आप ये देखिए कि जब मैंने इस क्वेश्चन को मोल से करा था तो भी आंसर कितना आया था? 6 मोल, और जब मैंने इस क्वेश्चन को POAC से करा तो भी आंसर कितना आया? 6 मोल। अंतर किस बात का था? अंतर इस बात का था कि मोल में मैंने अभिक्रिया को बैलेंस करा था, लेकिन POAC में मैंने इस अभिक्रिया को बैलेंस नहीं करा। बात समझ में आ रही है? तो आप एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हो, डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। चलिए देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है कि 4 मोल P4 और 14 मोल O2 आपस में क्रिया कर P4O6 और P4O10 का निर्माण करते हैं, तो P4O6 और P4O10 के मोल ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को अपन किससे करेंगे? POAC से करेंगे। चलिए देखिए, तो हम POAC सीख चुके हैं, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या बोला है कि P4 और O2 आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद किसका निर्माण करेंगे? ये बनाएंगे P4O6 प्लस क्या बनाएंगे? P4O10। ये सवाल बोल रहा है। अब इसमें बात करें तो आपको P4 के जो मोल दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं? 4 मोल, और यहां से O2 के जो मोल हैं वो कितने मोल दे रखे हैं? 14 मोल दे रखे हैं। बात समझ में आ रही है? और आपसे इन दोनों के मोल पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? इसके अंदर POC लगाऊंगा। POC किसी भी अणु में उपस्थित परमाणु के लिए लगाई जाती है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं? पहले मैं लगा रहा हूं POAC
फॉर फॉस्फोरस। पहले मैं फॉस्फोरस के लिए लगा रहा हूं। बताइए 1 मोल P4 में कितना मोल फॉस्फोरस है? 4 मोल। तो क्या लिखेंगे? 4 मोल उपस्थित है NP4 में, है ना। इसमें कोई फॉस्फोरस नहीं है, फिर इज इक्वल टू, यहां बताइए वही 4 मोल फॉस्फोरस उपस्थित है NP4O6 में, फिर प्लस इसमें बताइए वही सेम 4 मोल उपस्थित है NP4O10 में। बात समझ में आ रही है? अब यहां से 4 इंटू P4 के मोल कितने दे रखे थे? वही 4 बराबर, इसमें से मैं 4 को कॉमन ले रहा हूं, अंदर क्या बचेगा? NP4O6 प्लस यहां क्या बचेगा? NP4O10। इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 4 इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया? NP4O6 प्लस यहां कितना आ जाएगा? NP4O10। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी हमने POC किसके लिए लगाई? फॉस्फोरस के लिए। अब लगा रहा हूं POC फॉर ऑक्सीजन। अब मैं ऑक्सीजन के लिए लगा रहा हूं, ठीक है। चलिए यहां तो ऑक्सीजन है नहीं, यहां ऑक्सीजन है, तो 2 मोल ऑक्सीजन उपस्थित है NO2 में इज इक्वल टू, यहां बताइए तो 6 मोल उपस्थित है NP4O6 में, फिर प्लस यहां बताइए तो यहां है 10 मोल उपस्थित है NP4O10 में, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद क्या होगा? 2 इंटू, बताइए ऑक्सीजन के मोल क्वेश्चन में कितने दे रखे? 14 मोल दे रखे, तो 14 इज इक्वल टू यहां आ जाएगा 6 इंटू NP4O6 प्लस 10 NP4O10। क्यों? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28 बराबर 6 NP4O6 प्लस 10 NP4O10, ठीक है। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हमें सॉल्व करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं? इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर रहा हूं? मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? ऐसा करने से आगे इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 24 बराबर इस 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 6 इंटू NP4O6 प्लस इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 6 इंटू NP4O10। यहां से सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? माइनस माइनस और माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। अब 28 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बराबर 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 इंटू कितना आ जाएगा? NP4O10। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो P4O10 के जो मोल आ गए हमारे पास वो कितने आ गए? 1 मोल। कितने आ गए? 1 मोल। ये तो आ गया P4O10 के मोल, ठीक है। अब इस P4O10 को अपन किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। चलिए मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूं, या आप चाहे तो इक्वेशन सेकंड में रख सकते हैं। तो जब आप इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो देखिए कितना आया इसका? 1 मोल इसका यहाँ आया, तो 1 तो बताइए उधर चला जाएगा, तो बताइए NP4O6 कितना आ जाएगा? NP4O6 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 3 मोल आ जाएगा, है ना। चाहे तो फर्स्ट में रख दीजिए, चाहे सेकंड में रख दीजिए। अगर आप सेकंड में भी रखेंगे तो भी यही आएगा। देखिए P4O10 के कितने आए? 1, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 10, उधर चला जाएगा तो 28 में से 10 गया कितना बचेगा? 18, और फिर 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो P4O10 के कितने मोल आ जाएंगे? 1, और P4O6 के कितने मोल आ जाएंगे? 3 मोल। बात समझ में आ रही है? चलिए इसी पे एक सवाल और देखते हैं अपन। देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे क्या दे रखा है कि 3 मोल I2 और 8 मोल Cl2 आपस में क्रिया कर ICl तथा ICl3 का निर्माण करते हैं। तो ICl तथा ICl3 के मोल ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे? सुनिए ध्यान से फिर से वही। इस क्वेश्चन को भी अपन किससे करेंगे? POC से। तो क्या बोल रहा है कि I2 प्लस Cl2 आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे? ICl प्लस क्या बनाएंगे? ICl3 बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब देखिए I2 के कितने मोल दे रखे? 3 मोल I2 के दे रखे, और इसके कौन कितने मोल दे रखे? 8 मोल इसके दे रखे। इसके और इसके पूछ रहा है, तो पहले मैं लगा रहा हूं POAC फॉर आयोडीन। पहले मैं आयोडीन के लिए लगा रहा हूं। बताइए कितने मोल आयोडीन इसमें? 2 मोल, तो 2 मोल आयोडीन उपस्थित है NI2 में, ठीक है, इज इक्वल टू यहां बताइए कितना मोल है? 1 मोल, तो 1 मोल उपस्थित है NiCl में, प्लस इधर कितना मोल है? 1 मोल, तो 1 मोल उपस्थित है NiCl3 में, है ना। आगे बात करें तो 2 इंटू I2 के मोल कितने दे रखे हैं? 3 बराबर यहां आ जाएगा NiCl प्लस यहां आ जाएगा NiCl3। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 बराबर कितना आ जाएगा? NiCl प्लस NiCl3। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या कर रहा हूं मैं? अब लगा रहा हूं POAC फॉर
Cl, क्लोरीन के लिए लगा रहा हूं, ठीक है। क्लोरीन के लिए लगाएंगे तो बताइए कितना होगा, 2 मोल क्लोरीन उपस्थित है NCl2 में, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना मोल है, 1 मोल, 1 मोल उपस्थित है NiCl में, फिर प्लस इसमें कितना मोल है, 3 मोल, 3 मोल उपस्थित है NiCl3 में। बात समझ में आ रही है। अब क्लोरीन के कितने मोल दे रखे थे, 8, तो क्या लिखेंगे, 2 गुणा 8 बराबर यहाँ आ जाएगा NiCl प्लस इधर आ जाएगा 3NiCl3 आ जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो 16 बराबर कितना आ जाएगा, NiCl प्लस कितना आ जाएगा, 3NiCl3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर से फर्स्ट और सेकंड को अपन सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आएगा, 6 बराबर यहाँ लिख रहा हूं मैं NiCl प्लस इधर लिख रहा हूं मैं NiCl3, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो गया। 16 में से 6 गया कितना बचेगा, 10 बराबर 3 में से कितना जाएगा, 1, तो कितना बचेगा, 2 NiCl3। तो यहाँ से ICl3 के जो मोल आ गए वो कितने मोल आ जाएंगे, 5 मोल। ICl3 के आ गए 5 मोल। अब इस ICl3 को उठा के आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, अगर आप इसमें रखेंगे तो 6 बराबर क्या आ जाएगा, 6 बराबर NiCl प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, 5, तो यहाँ से ICl के जो मोल आ जाएंगे वो कितना मोल आ जाएगा, 1 मोल। बात समझ आ रही है। तो इस प्रकार से आंसर कितना आएगा, 5 और 1 आएगा। तो आप किसी भी क्वेश्चन को पीओसी से भी कर सकते हैं, आप उसी क्वेश्चन को आप मोल से भी कर सकते हैं। चलिए एक सवाल और देखते हैं इसके ऊपर। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है, ये दे रखा है 2 मोल K4FeCN6 को जब अनेकों अभिकर्मक से गुजारा जाता है तो संपूर्ण आयरन Fe2O3 में परिवर्तित हो जाता है, तो Fe2O3 के मोल ज्ञात करने। सुनिए ध्यान से। अब सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, देखिए क्या बोल रहा है कि K4FeCN6 है ना, इसकी अभिक्रिया अनेकों अभिकर्मक से कराई जा रही है। क्या कराई जा रही है, अनेकों अभिकर्मक से कराई जा रही है। क्या बोला है कि K4FeCN6 की अभिक्रिया अनेकों अभिकर्मक से कराई जाती है तो संपूर्ण आयरन जो है वो किस में बदल जाता है, Fe2O3 में बदल जाता है। ये बोला है क्वेश्चन में। अब मुझे एक बात बताइए, इसका कितना मोल दे रखा है, 2 मोल दे रखा है। तो पहले मैं क्या करूंगा, पीओसी लगाऊंगा। तो पीओएसी फॉर किसके लिए लगा रहा हूं मैं, Fe के लिए। किसके लिए लगाएंगे, Fe के लिए, ठीक है। Fe के लिए पीओसी लगा रहा हूं मैं। सुनिए ध्यान से, बताइए इसके पूरे 1 मोल में कितना मोल Fe है, 1 मोल Fe है। तो 1 मोल Fe उपस्थित है NK4FeCN6 में, है ना, इज इक्वल टू यहां बताइए कितना मोल Fe है, 2 मोल Fe है। तो 2 मोल Fe उपस्थित है NFe2O3 में, सही है। अब क्वेश्चन में आपको इसका दे रखा है 2 मोल, तो 1 गुणा 2 बराबर कितना आएगा, 2 गुणा NFe2O3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो Fe2O3 का जो मोल आ गया वो कितना मोल आ जाएगा, 1 मोल। तो इस प्रकार से जो है अपन पीओसी को यूज करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए, आगे मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।